एक्सरसाइज 3.2 आपको बतानी है। तो एक्सरसाइज 3.2 आपको बताने से पहले इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं उनको आप बहुत ही अच्छे से समझ लेंगे। तो किस तरीके से आपको ये देखना है, ये मेरे पास एक कॉपी पीडीएफ फाइल के लिए है जो मैंने आपको पीडीएफ फाइल भेजी है। तो उस पीडीएफ फाइल में किस तरीके से आपको लिखना है, तो यहाँ पर आप एक्सरसाइज डाल लेंगे। तो एक्सरसाइज 3.2 एक्सरसाइज डाल लेंगे। उसके लिए फिर पहला पॉइंट आप डालेंगे अवयवों का योग तथा अंतर। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, दो या दो से अधिक अवयवों के योग तथा अंतर के में संगत अवयवों को योग तथा अंतर करते हैं। ठीक है, और यहां पर आगे आपको इसमें बढ़ा लेना है, जबकि अवयवों की कोटियां समान हों। इसका तात्पर्य ये है, इसका मतलब ये होता है कि अवयवों को जोड़ा और घटाया तभी जा सकता है दो या दो से अधिक अवयवों को। जिस तरीके से सामान्य राशियों को या सामान्य संख्याओं को जोड़ा अथवा घटाया जाता है, ठीक उसी तरीके से दो या दो से अधिक अवयवों को परस्पर एक दूसरे से जोड़ा या घटाया जा सकता है। गुणा या भाग भी किया जा सकता है, लेकिन गुणा या भाग आगे अभी आएगा तो मैं उसको बताऊंगा, उसका तरीका भी डिफरेंट होता है। तो ये अवयव हैं तो इनके जोड़ने का तरीका भी डिफरेंट होगा। तो यहां पर जैसे ये मान लिया गया है कि दो ए व बी दो समान कोटि के अवयव हैं 2 × 2 के। ठीक है, तो ए आपका A11 A12 और A21 A22 हो जाएगा, और यहां पर आप 2 × 2 लिख सकते हैं। आगे यहां लिख दिया है तो यहां लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन समझाने के लिए मैंने लिख दिया। ये भी आपका 2 × 2 का है। तो यहां पर जोड़ने या घटाने में एक चीज का ध्यान रखना है, संगत अवयवों को, दो समान अवयवों के संगत अवयवों को जोड़ते या घटाते हैं। तो जैसे यहां पर a + b करना है तो a + b या a - b, एक ही में दोनों बताया गया है। तो इसके लिए आपको इस तरीके से आप रखेंगे, a का मान ये है, b का मान ये है। ये 3 × 3 के भी हो सकते हैं, ये भी 3 × 3 का होना चाहिए तभी हो पाएगा। 1 × 2 का भी हो सकता है, ये 1 × 2 का भी हो सकता है, लेकिन ये भी फिर 1 × 2 का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जोड़ने और घटाने के लिए वर्ग अवयव होना चाहिए। बात को ध्यान से देखिएगा, वर्ग अवयव का होना आवश्यक नहीं है, लेकिन क्या होना आवश्यक है, दोनों ही अवयवों की कोटियां समान होना आवश्यक है। तो इसके लिए यहां पे तो जैसे a + b है, a + b, तो a का मान आपने A11 A12 A21 A22 2 × 2 का था, तो प्लस और माइनस रखेंगे। b का मान B11 B12 B21 B22, तो ये भी आपका 2 × 2 का हो गया। तो इसमें प्लस या माइनस करने के लिए क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। संगत अवयवों को यानी A11 में प्लस करेंगे B11 को, घटाएंगे तो माइनस। फिर उसी तरीके से A12 को प्लस या माइनस करेंगे B12 में। इसी तरीके से A21 का प्लस या माइनस करेंगे B21 में। ठीक उसी तरीके से A22 का प्लस या माइनस करेंगे किस में, B22 में। तो ये 2 × 2 का ये भी बनेगा, क्योंकि 1 2 3 4, तो 2 × 2 R1 R2 C1 C2 2 × 2 का बनेगा। तो कोटि नहीं चेंज होगी, जिस कोटि के अवयव होंगे जोड़ने पर या घटाने पर उसी कोटि का अवयव मिलेगा, लेकिन अवयव कौन सा मिलेगा, नया अवयव, तो इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको a + b ± b, यहां पर a व b के मान रख दिए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट आगे आपको ये स्टेप इसमें आगे नहीं दिया हुआ, तो ये स्टेप आपको उतार लेना है उसी के आगे। ओके, तो ये 2 × 2 का करके फिर यहाँ पे 2 × 2 2 × 2, एक स्टेप यहाँ पे गैप है इसके आगे का, तो ये वाला स्टेप गैप है। ठीक है, तो इस तरीके से नया अवयव बन जाएगा, इसको बॉक्स में कर लेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर दे रखा है, अवयवों के योग तथा गुणन के गुणधर्म। योग और गुणन के गुणधर्म, तो ये योग तो मैंने बता दिया है, अंतर भी बता दिया, लेकिन इसमें है योग तथा गुणन के गुणधर्म। तो इसका मतलब पहले आप गुणा समझ लें, फिर उसके बाद दोनों के गुणधर्म हम एक साथ बताएंगे।
तो उसके लिए सबसे पहले यहां पे आ जाइए। तो आप जो है वो सेकेंड टॉपिक, ये सेकेंड टॉपिक आप इसको बना लेंगे, अवयवों का गुणनफल। अब बात आती है कि दो अवयवों का गुणनफल। तो एक बात का ध्यान रखेंगे कि दो अवयवों का गुणन, यानी दूसरा जो रहेगा दो अवयवों का, अब यहां पे हम गुणन देखेंगे। तो गुणन, दो अवयवों का गुणन कैसे होता है? दो अवयवों के गुणन के लिए यदि दो अवयव ए और दो अवयव ए की कोटि a इंटू बी है और दूसरा अवयव b है और जिसकी कोटि c इंटू डी है, c इंटू डी हो, तो इन दोनों में जब पहले अवयव का स्तंभ तथा दूसरे अवयव की पंक्तियां समान होंगी तभी उनका गुणा हो सकता है। और गुणा कैसे हो सकता है वो आगे आप इसमें देखेंगे। तो ये आप लिख लेंगे पहले। अब यहां पर समझते हैं कि यहां पे बताया क्या गया है। यहां पे बताया ये गया है कि गुणन में क्या होता है कि दो अवयवों के गुणन में, जैसे मान लेते हैं कि a एक अवयव है, a की कोटि आपको a इंटू बी दे रखे हैं और b एक दूसरा अवयव है, b अवयव की कोटि आपकी c इंटू डी दे रखे हैं। तो इन दोनों का गुणन यानी a क्रॉस b समझ लो, तभी हो सकता है, यानी इन दोनों का गुणन तभी हो सकता है जब, अब हम इनकी कोटियों को जैसे बीच में गुणे का निशान लगा के हम कोटियां इस तरीके से लिख देते हैं। तो इन दोनों का गुणन तभी हो सकता है जब b और c इक्विवेलेंट होंगे, मतलब जब b इज इक्वल टू c, b और c, तो b क्या है? पहले अवयव की r और c, फिर दूसरे अवयव की r और c, मतलब पंक्ति और स्तंभ। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले अवयव की पंक्ति और दूसरे अवयव का स्तंभ अगर समान होगा तभी गुणा संभव है, और नहीं तो गुणा नहीं किया जा सकता। अब इस तरीके से गुणन से प्राप्त नए अवयव की कोटि क्या बनेगी? नए अवयव की कोटि जो होगी वो होगी किनारे के दोनों, यानी a इंटू डी। नए अवयव की कोटि a इंटू डी है। तो अब एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे हम ये समझ लेते हैं कि जैसे समझाने के लिए आपको उतार लेना है। तो a की कोटि b इंटू सी, c इंटू डी है, ये सब लिख लेंगे इसमें। फिर इसके बाद जैसे a इज इक्वल टू आपका दे दिया गया है a11, a12, a11, a12 नहीं, a21 होगा, ये a31 होगा। ये इसकी कोटि क्या है? 3 इंटू 1 है, 1 2 3 1। इसी तरीके से b इज इक्वल टू क्या दे रखा है? b इज इक्वल टू जैसे दे रखा है b11, b12, b13। तो इसकी कोटि क्या है? 1 इंटू, इसकी कोटि 3 इंटू 1 है और इसकी कोटि 1 इंटू 3 है, क्योंकि r1 है और c 3 है, 1 इंटू 3 हो गया। अब यहां पे देखिए इन दोनों का गुणा निकालना है, यानी ए बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। तो ए बी निकालने के लिए सबसे पहले आपका दिमाग जाना चाहिए कि हम a इंटू बी और c इंटू डी करके देखें तो हम ये देखते हैं कि b और c के मान इक्वलेंट है। b और c के मान ये दोनों ही 1 है, तो इसका मतलब गुणा हो सकता है। और गुणा होने के बाद जो नया अवयव बनेगा उसकी कोटि क्या होगी? 3 इंटू 3 होगी किनारे किनारे, तो 3 इंटू 3। तो अब हम इनका गुणा करते हैं। तो गुणा करने के लिए कैसे होगा? ए बी इज इक्वल टू रखेंगे a11, a21, a31 का गुणा
होगा B11 B12 B13 में। तो इन दोनों का गुणा होगा, कोटियां आप रखना चाहें तो यहाँ रख सकते हैं 1 into 3। तो AB इज इक्वल टू कैसे बनेगा, सबसे पहले गुणा कैसे होता है, यानी इसमें जो आपका R1 है उसका गुणा बारी बारी से C1 C2 और C3 में करते हैं। तो सबसे पहले आपका A11 का गुणा B11 में होगा। अगर आगे और स्टेप होते तो प्लस में बीच का निशान लग जाता, आगे उसको करते, लेकिन यहाँ अभी एक ही है, आगे अवयव नहीं है, R1 में एक ही है, तो एक ही का बारी बारी से तीनों गुणा करेंगे और 3 जगह रखेंगे। तो A11 का गुणा B11 में हो गया। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ो, A11 का गुणा किस में होगा, B12 में होगा। फिर A11 का गुणा किस में होगा, B13 में होगा। तो ये देखिए इस अवयव के प्रथम पंक्ति के 3 अवयव मिल गए। फिर इसी तरीके से अब सेकंड में आ जाइए, सेकंड में A21 का गुणा फिर बारी बारी से इसमें होगा। तो B11 A21 का गुणा B12 में, A21 का गुणा B13 में। इसी तरीके से अब थर्ड में आ जाइए, तो A31 का गुणा B11 में, फिर इसी तरीके से A31 का गुणा B12 में, फिर A31 का गुणा B13 में। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे इसमें जो नया गुणा करने पर एक नया अवयव बना, उसकी कोटि क्या है, 3 into 3 की कोटि आई कि नहीं आई, 1 2 3 1 2 3। तो यानी R1 R2 R3 और ये C1 C2 और ये C3। तो इस तरीके से बन गया। तो इसको बहुत ही अच्छे से समझना गुणन।